सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इमरान खान अगर सिर्फ सोशल वर्कर रहते और शौकत खानम जैसे हस्पतालों या यूनिवर्सिटियां बनाते तो मुल्क भर के लोग इनसे मोहब्बत करते, मुझ समेत कोई भी इनसे इख्तलाफ न करता और इन पर मोहब्बतें निछावर करता, लेकिन इन्हें सियासत और इक़्तिदार की कशिश अपनी तरफ खींच लाई। चुनाचा वजीर आजम हाउस से होते हुए आज जेल में है। इन दिनों इलेक्शन का मैदान गर्म है। हर किसी ने वजीर आजम और वजीर आला नहीं बनना, सिर्फ एक वजीर आजम और 4 वजीर आला बनेंगे, लेकिन हर सियासतदान दौड़ में है। हर हुसूल को कुर्बान कर रहा है, खूनी रिश्ते तक कुर्बान कर रहा है, दीनी इक़दार कुर्बान कर रहा है, खुशामद और चापलूसी कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है। हालांकि खुशी और सुकून इक़्तिदार में नहीं, और कोई सिकंदर आजम बन जाएगा तो भी इसे जिंदगी के आखिरी औकात में ये कहना पड़ेगा कि मैं दुनिया को फतह करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस कि मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस कि मुझे वो सुकून भी न मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। इसी तरह अगर कोई नेपोलियन बोनापार्ट भी बन गया तो आखिरी वक्त में इसे यही कहना पड़ेगा कि मायूसी मेरे नजदीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज्यादा मायूस इंसान कोई नहीं। ये बात अज़र मिनल शम्स है कि रोजे जजा इन लोगों का हिसाब आम आदमी के निस्बत कई गुना ज्यादा सख्त होगा जो इस दुनिया में इक़्तिदार की किसी पोजीशन पर फाइज रहे हैं। इसीलिए खान अब्दुल वली खान के भाई और अजीम पश्तो शायर गनी खान फरमाते हैं कि दुनिया की बादशाही के पीछे दौड़कर अपने लिए गम क्यों बढ़ाते हो, इसमें तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तोलना बड़ा मुश्किल काम है और तुमसे इसमें जरूर कोई ना कोई गलती हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इक़्तिदार के पीछे हमारे सियासतदान तो क्या गैर सियासतदान भी मरे जा रहे हैं। इन दिनों इलेक्शन का मरला है और जहां बड़े लीडर वजीर आजम और वजीर आला बनने के लिए मर रहे हैं, वहां निचली सतह के लीडर MNA और MPA बनने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। हालांकि तारीख का सबक यही है कि इस तालाब से बहुत कम लोग उरिया हुए बगैर निकलते हैं। दूर मत जाइए, माजी करीब में देख लीजिए सद्दाम हुसैन के लहजे में क्या तमकनत थी। वो तन्हा इराक के स्याह सफेद के मालिक थे, इनसे मामूली इख्तलाफ करने वाला जिंदा नहीं रह सकता था। वो इस इक़्तिदार की तवालत के लिए लंबे अरसे तक अमरीकियों के हाथों में खेलता रहा, लेकिन फिर वो वक्त आया कि इन्हीं अमरीकियों के हाथों बेसरो सामानी में फांसी चढ़ गया। कर्नल कज़्ज़ाफ़ी हमारे सामने एक और मिसाल है। लीबिया के मुतलकुल अन्नान हुक्मरान थे और हमारे बाज़ दीनी लीडर भी इनके खजाने से इस्तिफादे के लिए वक्तन फवक्तन हाजिरी लगाया करते थे। अपनी हिफाजत पर सैकड़ों मर्द और खवातीन को मामूर कर रखा था। मुल्क के अंदर अपने खिलाफ कोई इख्तलाफी आवाज नहीं छोड़ी, लेकिन बिलाखिर वो भी अमरीकियों के हाथों इक़्तिदार से महरूम और फिर इन्हीं के हाथों मारे गए। अपने पड़ोसी में अफगानिस्तान को देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आखिरी हदूद तक गए, लेकिन तालिबान के हाथों इन्हें मुल्क से फरार होना पड़ा और अमरीकियों ने इनकी कोई मदद नहीं की। अपने पाकिस्तान को देख लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़िया के हाथों फांसी चढ़ गए। दोनों बेटे गैर फितरी मौत मरे और बेटी बेनजीर भुट्टो को पिंडी में दहशतगर्दों ने जिंदगी से महरूम कर दिया। मियां नवाज शरीफ एक नहीं बल्कि 2 बार फौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम किए गए। भाई भतीजों और बेटी समेत कैदोबंद और जलावतनी की सोबतें काटी, लेकिन फिर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। इंदिरा गांधी इंडिया की एक ताकतवर वजीर आजम थी, लेकिन इन्हें इनके एक सिख सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की नींद सुला दिया। इनके बेटे राजीव गांधी को एक तामिल ने मार डाला, जबकि एक और बेटा संजय गांधी, जिसे उन्होंने अपनी जानशीनी के लिए तैयार किया था, तैयारे के हादसे में हलाक हुआ। सिकंदर आजम की मिसाल ले लीजिए। इसने दुनिया के बेशतर हिस्से को फतह किया। मिस्र का शहर सिकंदरिया आज भी इसके नाम से मंसूब है, लेकिन वो बाबुल की एक झोंपड़ी में इंतहाई कसमपुरसी की हालत में मर गया। इसका इकलौता बेटा इसकी जिंदगी में कत्ल किया जा चुका था, जबकि इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके 3 जर्नैलों में तकसीम हो गई। जिंदगी के आखिरी वक्त में फतुहात के लिए मशहूर सिकंदर आजम ने कहा कि अफसोस, मैं दुनिया को फतह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस कि मुझे जिंदगी में वो सुकून भी न मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। बांग्लादेश के साबिक सदर जियाउर रहमान ने बड़ी मुशक्कतों के साथ वजीर आजम का मकाम हासिल किया, लेकिन
एक फौजी अफसर मेजर जनरल मंजूर ने यह सोचकर इन्हें कत्ल करवा दिया कि इनकी जगह वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजिल हासिल कर ले। नेपोलियन बोनापार्ट जो बुनियादी तौर पर फौजी था ने पहले फ्रांस के इक्तदार पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे ममालिक में दरअंदाजी शुरू की और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे यूरोप पर काबिज हो गया। पहले फ्रांस की एक हसीना से शादी की और फिर इससे अलहदगी इख्तियार करके ऑस्ट्रिया के बादशाह की बेटी को बीवी बना लिया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट जिंदगी के आखिरी अयाम में कहा करता था कि मायूसी मेरे नजदीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज्यादा मायूस इंसान कोई और नहीं। मैं हुकूमत और मोहब्बत का भूखा था, हुकूमत मुझे मिली लेकिन साथ नहीं निभाया, जबकि बेतहाशा तलाश के बावजूद मोहब्बत मुझे मिल ही ना सकी। अल्लाह की असल नेमत खुशी, सुकून और कनात है, लेकिन सियासत और इक्तदार इन सब को छीन लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोग इसके लिए न सिर्फ तगोदोह में रहते हैं बल्कि इसकी खातिर हर चीज कुर्बान कर देते हैं।